तो दोस्तों आज ही वीडियो में आपको ये जो चार्जर है, ये मोबाइल चार्जर मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन चार्जर जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है उसको चार्जिंग करने के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों ये मार्केट का एक कंपनी है, तो ये कंपनी नाम भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों न्यू चार्जर है, बाटी न्यू चार्जर फॉल मिला, ठीक है। तो ये तो इसका एम्पेयर देखिए 3.4 एम्पेयर के ये चार्जर है, ठीक है। तो इसका अंदर तीनों आउटपुट है, ठीक है। तो चलिए ये रिपेयर कैसे किया जाता है कि इसका सप्लाई देखकर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसका अंदर ये सप्लाई देने का बाद इसका अंदर कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है और इसका अंदर एलईडी है, एलईडी भी नहीं जल रहा है। इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। और इसका अंदर सप्लाई है कि नहीं है, आपको दूसरा ये वाला जो चार्जर है ये चार्जर लगा के आपको दिखाता हूँ। देखिए ये चार्जर लगाने का बाद देखिए इसका अंदर इंडिकेटर जल रहा है, ठीक है। देखिए इसका अंदर इंडिकेटर जल रहा है। चलिए मैं आपको अच्छा करके दिखाता हूँ। देखिए इसका अंदर इंडिकेटर जल रहा है, ठीक है। तो ये जैक थोड़ा ढीला लग रहा है। देखिए दोस्तों इसका अंदर इंडिकेटर जल रहा है, मतलब ये चार्जर ओके है। और ये चार्जर यहाँ पर लगाने का बाद देखिए कुछ भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है, ठीक है। इसका अंदर इंडिकेटर है। तो ये चार्जर को कैसे रिपेयर किया जाता है, तो दोस्तों तो मार्केट का चार्जर होगा तो ये जो सामने वाला पोजीशन है यह से आप आसानी से ओपन कर सकते हो, बट ओरिजिनल चार्जर होगा तो अधिकतर क्या होता है कि बहुत चार्जर का अंदर बहुत आपको ये मेहनत करके, मतलब छुरी चाकू इस तरह लेके आपको काट करके इसको ओपन करना पड़ता है। तो ये मैं एक बार ओपन किया आपको दिखाता हूँ कि देखिए आसानी से इस तरह ओपन हो जाता है और इस तरह इसका अंदर एक लॉक है, ठीक है। तो ये जो चार्जर, चलिए इसका जो पीसीबी है ये पीसीबी को ओपन कर लेता हूँ। ये पीसीबी को आपको इस तरह बाहर खींचने का बाद ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चार्जर है, चलिए मैं ये सब साइड कर देता हूँ। तो ये चार्जर का मेन पीसीबी है, इसका अंदर ये बड़ा वाला कॉयल है, मेन फिल्टर कैपेसिटर है और इसका आउटपुट ये कैपेसिटर 2 कैपेसिटर है और इसका 3 आउटपुट पॉइंट है। किसी भी पॉइंट पर आप लगा के आउटपुट ले सकते हो, सभी का वोल्टेज सेम ही है, ठीक है। और ये 2 एसी इनपुट का पॉइंट है। तो ये पीसीबी का पीछे साइड आपको दिखाएगा तो आप देख सकते हो ये पीछे साइड जो सर्किट है, ठीक है। कि ये जो चारों पिन वाला एक आईसी जैसा देखा जाता है। तो दोस्तों ये डायोड है, ठीक है। मेन इसी एसी सप्लाई को डीसी आउटपुट देता है, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम ये डेट कंडीशन पर है। तो डेट कंडीशन पर किस तरह चेक करना पड़ेगा कौन सा कंपोनेंट फॉल्ट है, और ये चार्जर आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये पीसीबी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि देखिए ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट पर एसी इनपुट होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट पर एसी इनपुट होता है। देखिए यहाँ पर एसी इनपुट होने के बाद बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है। यहाँ से जो सप्लाई ये डायोड का ये पिन पर आता है और यहाँ पर आरएक्स का पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पर एसी डायरेक्ट इनपुट होता है, बीच में एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है। इसका अंदर कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है, ठीक है। ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस भी जल जाता है। इसका जो कुछ भी सेक्शन शॉर्ट हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस जल जाता है, सप्लाई इसका अंदर इनपुट नहीं होगा। तो आपको सभी मेजर करके दिखाऊंगा कि ये रेजिस्टेंस ओके है कि ये सब ओके है कि नहीं। इसका दोनों पार्ट है, मतलब दोनों सेक्शन है, ये हॉट सेक्शन है और दोस्तों ये कूल सेक्शन है। तो दोस्तों बहुत वीडियो के अंदर मैं बात है कि हॉट सेक्शन और कूल सेक्शन का अंदर बहुत कुछ फर्क रहता है। तो बीच में ये जो कॉयल है, मतलब ये मेन जो कॉयल है, इसका अंदर जो सप्लाई इनपुट होता है ये साइड और आउटपुट होता है ये साइड, इसका जो मिडिल है, ठीक है। इसका जो मिडिल, तो दोस्तों ये कॉयल का देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। ये डायरेक्ट एसी सप्लाई यहाँ से इन होता है और ये पावर सेक्शन को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर आरएक्स का कॉयल है, मतलब ये साइड चारों पिन है कॉयल का और ये साइड यहाँ से यहाँ तक आरएक्स कॉयल, मतलब आउटपुट वोल्टेज यहाँ से आउटपुट वोल्टेज देता है। मतलब ये जो हॉट सेक्शन है, ये जो डिवाइड किया गया है पीसीबी को, इसका अंदर ये साइड हॉट सेक्शन है और ये साइड कूल सेक्शन है। और हॉट और कूल सेक्शन का अंदर बीच में एक पीएफ है, आप देख सकते हो। ये जो पीएफ, मान लो आउटपुट सेक्शन इधर साइड करंट आ रहा है कॉर्ड का अंदर, तो ये पीएफ अधिकतर प्रॉब्लम हो जाता है, ये पीएफ को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और ये पीएफ ओपन करेगा तो तब भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आपका एक बार वोल्टेज टेस्ट करके देखूंगा कि कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिल रहा है।
तो आपको ये पीसीबी का वोल्टेज टेस्ट करने के लिए एक वायर लेना पड़ेगा। वायर लेने के बाद चलिए ये जो दो एसी इनपुट का पॉइंट है यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा। हेलो, হ্যাঁ কি বলে? কুমড়ো শাক, কুমড়ো শাক। আমি শ্বশুর বাড়ি আছি, এখন আনতে হবে না, আজকে ওদের হরিনাম হচ্ছে। যা, ঠিক আছে, যা। কিনে ফেলেছি। ঠিক আছে। তুই আসবি তো দোকানে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি একটু পরে। ঠিক আছে। যাচ্ছি। ঠিক আছে, রাখ। तो दोस्तों देखिए, इसका अंदर एसी कॉर्ड में कनेक्शन किया। मैं क्या चेक करूंगा कि इसका अंदर सप्लाई इनपुट हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एसी इनपुट होगा और ये सर्किट ओके होगा तो ये डायोड ओके होगा तो डायोड का ये साइड, मतलब डायोड का बाद, ठीक है, ये आउटपुट का अंदर एक कैपेसिटर दिखा जाता है जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है। ठीक है, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर का देखिए ये साइड पॉजिटिव वाला है और ये साइड नेगेटिव वाला निशान है। ठीक है, मतलब ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पर 350 वोल्ट का आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो कॉइल है इसका अंदर सप्लाई इन होगा। ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई इन होगा और इसका कॉइल का इसका अंदर जो मेन चॉपर कॉइल है इसका अंदर यहाँ से आउटपुट वोल्टेज आउटपुट होगा और ये रेगुलेटर सेक्शन पर जाएगा। ये जब रेगुलेशन होगा, रेगुलेशन होने का बाद ये सर्किट ये आईसी होगा तो तब ये सेक्शन रेगुलेशन होगा। रेगुलेशन होने के बाद तब इसका अंदर आउटपुट वोल्टेज आएगा। यहाँ पर एसी वोल्ट आउटपुट होगा और बीच में ये जो चारों पिन वाला, ठीक है, ये जो आईसी देखा जाता है ये डायोड है यहाँ से। तो दोस्तों डीसी आउटपुट होगा। बट दोस्तों इसका ड्राइंग थोड़ा अलग सा है। ठीक है, ये जो डायोड है ये साइड चारों पिन एक साथ कनेक्शन है, ये साइड तीनों पिन एक साथ कनेक्शन है और नीचे एक पिन अलग सा ये लाइन का साथ कनेक्शन है। मतलब ये जो लाइन है ये जो कॉइल का साथ ये लाइन का साथ कनेक्शन है। ठीक है, इस तरह इसका कनेक्शन है। ये चारों आठों पिन वाला एक डायोड है। ठीक है, तो ये जो तीनों पिन एक साथ जॉइंट है ये नेगेटिव है पूरा। ठीक है, ये पूरा नेगेटिव है और ये सप्लाई ये जो अलग अलग सॉकेट देखा जाता है इसका पॉजिटिव सप्लाई आउटपुट होगा यहाँ से। और बीच में देखिए यहाँ पर दो इंडिकेटर एलईडी है, यहाँ पर एक इंडिकेटर एलईडी है, यहाँ पर एक इंडिकेटर एलईडी है। तो जब आउटपुट वोल्टेज आएगा ये सप्लाई लाइन का साथ एक बीच में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद ये एलईडी है। तो सेम तरह यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का बाद तो ये जो रेजिस्टेंस है ये एलईडी को सप्लाई देगा। ठीक है, तब एलईडी जलेगा जब इसका सप्लाई आउटपुट होगा। तो चलिए फर्स्ट कुछ वोल्टेज टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि उन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिल रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। और ये जैक को मैं यहाँ पर ही लगा के आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कनेक्शन किया और मीटर को मैं डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया। अब देखिए मीटर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डीसी रेंज पर सिलेक्ट करने के बाद मेन फिल्टर कैपेसिटर का अंदर वोल्टेज आता है कि नहीं। चलिए, तो दोस्तों देखिए मेन फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज 331 वोल्ट का आसपास ही आ रहा है। मतलब ये डायोड ओके है, ऐसे वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। और ये रेगुलेटर सेक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए ये जो सप्लाई लाइन का अंदर आपको देखना पड़ेगा ये नेगेटिव है। ठीक है, तो मतलब ये नेगेटिव है
और ये कैपेसिटर का अंदर वोल्टेज इस तरह आ रहा है 331 वोल्ट। और यहाँ से ये जो कॉयल है, ये कॉयल ओके है कि नहीं है आप क्वांटिटी चेक कर सकते हो, बट अभी सप्लाई देके टेस्ट कर रहा हूँ। तो इसका जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव पर कैपेसिटर रख के और ये जो मेन सप्लाई आईसी का अंदर जा रहा है, इसका अंदर वोल्टेज आपको एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए वोल्टेज चेक कर रहा हूँ और यहाँ पर एक इंडिकेटर देखिए ब्लिंक कर रहा है, देखिए मतलब बहुत हाई वोल्टेज। इसका मतलब सप्लाई में ऑफ कर देता हूँ। इसका मतलब दोस्तों ये जो पावर सेक्शन, ये जो हॉट सेक्शन ये वर्क कर रहा है। आप अलग सा मीटर से टेस्ट करेगा तो इसका अंदर इस तरह इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा, बट दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज बहुत हाई देखने को मिलेगा, मतलब ये पावर सेक्शन ऑसिलेशन हो रहा है और इसका आउटपुट पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसका आउटपुट पर भी वोल्टेज आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। तो सप्लाई को मैं अभी ऑफ कर दिया। तो चलिए आपको दोबारा क्लियर करके दिखाता हूँ, फिर भी मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया, यहाँ पर सप्लाई आप दोबारा एक बार देखिए कितना वोल्ट आ रहा है, देखिए 300 वोल्ट का ऊपर। और इसका आउटपुट जो ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव है और नेगेटिव का बाद यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, इसलिए चार्जिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा देखिए, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया, ऑफ करने का बाद क्या करना पड़ेगा कि देखिए इसका अंदर ये जो डायोड है अधिकतर ये डायोड फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए ये डायोड को ओपन करने के लिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पर रंग लगाना पड़ेगा, ये साइड थोड़ा रंग लगाना पड़ेगा। और ये साइड को थोड़ा सा हिट करने का बाद ट्विजर लेकर आपको पकड़ना पड़ेगा, तो ये आसानी से ओपन हो जाता है। देखिए डायोड को मैं ओपन कर दिया। करने का बाद इसका अंदर थोड़ा साफ साफ करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्वांटिटी पर आके एक बार चेक करके दिखाना चाहता हूँ। मैं मीटर को क्वांटिटी मोड पर सिलेक्ट किया और आप अच्छा करके देखिए ये जो सर्किट है देखिए मेन इसका आउटपुट कॉइल ये 2 पॉइंट है, ठीक है। और बीच में यहाँ से यहाँ तक गैप है जहाँ पर जिस पोजीशन पर आईसी था। और दोस्तों ये पोजीशन पूरा नेगेटिव है, ठीक है, ये पोजीशन पूरा नेगेटिव है। और यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर का ये पॉजिटिव साइड ये कॉइल का साथ कनेक्शन है, ये लाइन का साथ, ठीक है। और यहाँ पर भी और एक कैपेसिटर है। तो मैं क्या करूँगा कि ये 2 पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। तो ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, ये पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा। चलिए मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए मैं ये कॉइल का साथ इसको मैं ज्वाइन कर दिया। तो दोस्तों ज्वाइन करने के बाद मैं एक बार चेक करके देखूंगा कि यहाँ पर सप्लाई आउटपुट होता है कि नहीं, एसी वोल्ट आउटपुट होता है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए मीटर को देखिए ये डीसी मोड पर है, ये डीसी मोड पर सिलेक्ट अभी ये देखा जाता है। तो चलिए मैं एसी मोड कर देता हूँ। देखिए ये एसी हो गया, ठीक है। और चलिए इसी टाइम एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा कि ये पीसीबी पर वोल्टेज आउटपुट हो रहा है कि नहीं। चलिए मैं सप्लाई दे दिया और ये कॉइल का अंदर देखिए दोस्तों एसी वोल्ट ये देखिए तो दोस्तों अभी देखिए इसका आउटपुट कुछ भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, बट वोल्टेज आके ये चला जाता है। हो सकता है लूज कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं।
तो दोस्तों वोल्टेज आके ये चला जाता है। चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद यहाँ पर एसी वोल्टेज आने के बाद ये चला जाता है। तो दोस्तों इसी तरह सिम्टम देखा जाता है। तो एक डायोड लगा के देखना पड़ेगा। तो डायोड लगाने का पहले ये अच्छा करके देखना पड़ेगा, कुछ पॉइंट का साथ शॉर्ट ना हो जाए, ये भी चेक करके देखना पड़ेगा। और ये जो लाइन देखिए, ये जो लाइन है बीच में कुछ भी डायोड नहीं है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन को मैं बीच में काट कर दूंगा क्योंकि कॉइल का पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक निशान है, काटिंग का निशान है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका जो सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग को साफ करके तो दोस्तों ये पोजीशन जो सोल्डरिंग से ये जॉइंट था, मैं जॉइंट को आउट कर दिया। करने के बाद एक बार क्वांटिटी मोड पर चेक करके देखना पड़ेगा। तो ये लाइन का साथ कुछ भी क्वांटिटी अभी नहीं है और ये लाइन का साथ नेगेटिव के साथ क्वांटिटी है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर एक डायोड लगाना पड़ेगा क्योंकि जब एसी वोल्ट यहाँ से ये 2 पॉइंट से आउटपुट होगा और उसके बाद मैं ये लाइन को काट कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगाना पड़ेगा। डायोड लगाने के बाद क्या होगा कि दोस्तों ये तो नेगेटिव हो गया और डायोड से ये डीसी वोल्ट ये साइड आएगा। ठीक है, तो चलिए मेरा पास एक 4007 डायोड है, 4007 का डायोड है। डायोड के ये साइड पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसी तरह एक डायोड को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। ये डायोड को लगाया। ठीक है, तो चलिए अभी एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा। दोस्तों देखिए मैं जब सप्लाई दे दिया डायोड लगाने के बाद इसका इंडिकेटर देखिए ऑन हो गया, मतलब ये चार्जर चालू हो गया। तो एक बार वोल्टेज तो चेक करके देखना पड़ेगा कितना आउटपुट दे रहा है। मैं मीटर को डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया, मीटर पर आप फॉलो कर सकते हो। तो ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव का साथ ये जो डायोड का पॉजिटिव है, यहाँ पर वोल्टेज देखिए 4.3 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, मतलब ये चार्जर बन गया, ये चार्जर ओके हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम का ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लॉन्ग डिस्कस कराना चाहता हो तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं एक टेलीग्राम चैनल लिंक और एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा हूँ। अब टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होने का बाद सब कुछ फ्री में आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।